तो आइए देखिएगा कि 40 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग होगी। और ये देखिए इनका ब्लाउज ये है और ये बाजू है, ये बैक है और ये देख सकते हैं फ्रंट है। तो एक एक चीज़ आपने देख लिया, बाजू बैक फ्रंट देख लिया है। अब मैं डायरेक्टली सीधे ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। 40 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग हो रही है, इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे किस तरीके से कटिंग होगी इसकी। सबसे पहला जो निशान लगेगी वो लेंथ की लगेगी। लेंथ इनका 14.5 इंच का है, वो निशान लगा लेंगे आप। तो ये निशान मैंने 14.5 पे लगा दिए। 6.5 इंच आप डाउन करेंगे। चेस्ट 40 इंच का है, बैक हुक है इनका। बैक हुक पे भी निशान आधा इंच का आप लगा लेंगे इस तरीके से। ऐसे निशान लगा लेंगे, इस निशान को भी लगाएंगे। चेस्ट इनका 40 साइज़ की है, तो आपने चौथा हिस्सा 10 इंच रख लेंगे। 34 कमर है तो 8.5 रखेंगे, 1 इंच डॉट के लिए देंगे। इस निशान को आप इस तरीके से मिला लेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। डॉट का निशान लगाएंगे। फिर फ्रंट से ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी होती है, आप देखेंगे। शोल्डर मैं इनका 5.5 इंच का रखूँगा। तो मैं बैक कटिंग कर रहा हूँ, तो बैक की तरफ से मैं 3.5 इंच रख रहा हूँ, चेस्ट की तरफ से ही बैक पे। और ये क्रॉसिंग के लिए निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने कर्व का निशान लगाना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं निशान हमने लगा दिए। बैक इनका राउंड रहने देंगे। बैक 10 इंच की है, वो 10 इंच कटिंग करके निकाल देंगे। 10 इंच का गला है, वो निशान आप इस तरीके से लगाएंगे, देख सकते हैं। इसे राउंड रहने देंगे। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो गला बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं इसे राउंड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं राउंड कर दिया इसे। आप मोल एक बारी चेक करेंगे कि 9 इंच आता है कि नहीं। तो देखिएगा, तो ये 9 इंच हमारा आ चुका है। उसके बाद ये फालतू पार्ट जो है ये कटिंग करके आप निकाल देंगे। फालतू पार्ट कटिंग हो निकालेंगे। 2 इंच का मार्जिन साइड में देंगे आप। साइड से आप निकालेंगे कपड़े को और इसी के बराबर बराबर आप कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बैक की गला कटिंग करके आप निकालेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे किस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो गई है। बैक हमने कटिंग कर दी है, ये आप देख सकते हैं। इनका फ्रंट कटिंग होगी। फ्रंट आप देखेंगे ध्यान से देखना है। आगे का गला इनका 8 इंच का है, वो निशान लगा लेंगे आप। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से निशान को आपको लगाना है। अब हमारा बैक का ज़रूरत नहीं है, 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। बैक हटा देता हूँ, फ्रंट के बारे में बात करता हूँ अब आपसे। फ्रंट का भी निशान आप इस तरीके से लगाएंगे। दो इंच का मार्जिन देना है आपको, वो दे देंगे। 5.5 हमने इधर से रखा है, तो 5.5 यहाँ पे भी रखेंगे। आप देख सकते हैं फ्रंट का नेक बना लेंगे। पान गला है इनका, तो इस तरीके से आपको शेप देना है पान गले पे। उसके बाद आपने क्रॉसिंग निकालनी है बैक फ्रंट की। 1 इंच आप इधर से माइनस करेंगे। उसके बाद आपने 1.25 इंच इधर लगाएंगे और 1.25 इंच आप इधर से लगा लेंगे। और स्केल का शेप देखिएगा, मैं जिस तरीके से रख रहा हूँ उसी तरीके से आपको रखना है। आप देख सकते हैं फ्रंट के क्रॉसिंग के लिए आपको स्केल का साइज इस तरीके से रखना है। देख लें, अगर ये स्केल है तो ठीक है, नहीं तो आप स्केल ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्रॉसिंग के निशान लग चुकी है। निशान हमारा बिल्कुल लग चुका है। और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चारों तरफ से मैं गहरा कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक निशान जो है दिखे। गले का भी निशान मैं गहरा कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। तो निशान को मैंने गहरा कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने करना ये है कि लेंथ से डॉट को मैं
11 इंच पे रखूँगा। अपने साइड से 3.5 इंच रखेंगे हुक वाले साइड से, और इस निशान को आपको मिला लेना है इस तरीके से। 1.25 इंच की दूरी इधर देंगे, 1.5 इंच का दूरी इधर रखेंगे। इस प्लेट की ज़रूरत है नहीं, वैसे लगा देंगे आप। और 1.25 इंच का दूरी आपको इधर रखना है, और इस तरीके से आपको निशान साइड वाले लगाना है। 3 डॉट की मैं ब्लाउज बना रहा हूँ, वो देखेंगे आप। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। इस निशान को ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर लगाऊंगा नहीं, तो आपने देख लिया होगा। 3 डॉट की ब्लाउज है, ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। मार्जिन आप कपड़े में ही डालेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से मार्जिन देना है, कटिंग करके आपको निकालना है। कटिंग करके आप निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इनकी फ्रंट की भी कटिंग हो रही है। बहुत ही ध्यान से बारीकी से काटनी होती है एक एक चीज़ को। तो आप देख लें, मैं फ्रंट की कटिंग कर चुका हूँ। गला भी कटिंग करके मैं निकाल देता हूँ, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए सब कुछ। इसी तरीके से जो है फ्रंट की कटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने क्या क्या किया है, तो आप देख सकते हैं फ्रंट की कटिंग भी हो गई है। ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से कटिंग हुई। डॉट पॉइंट हमने कितने पे लगाया था, देखिएगा। दोबारा बता देता हूँ, 6.5 इंच मैंने ऊपर से डाउन करी है, 11 इंच पर डॉट के निशान लगे हुए है, 3.5 इंच मैंने इस तरफ से लिए, 1.25 इंच का मैंने डिस्टेंस दिया है, और इस तरफ से भी मैंने 1.25 इंच का डिस्टेंस दे रखा है। तो आप देख सकते हैं सारा निशान हमारा लग चुका है। अब मैं स्लीव्स कटिंग कर दूँ। स्लीव्स आप देखेंगे, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग कैसे होगी वो भी देखना होता है। तो आप देखेंगे, कपड़े को आपको इस तरीके से रखना है। जो भी देखेंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आता है। तो सबसे पहला मैं इनका लेंथ पे निशान लगा देता हूँ। तो देखिएगा, लेंथ पे मैंने निशान लगा दिए। बाजू की लंबाई इनकी 10 इंच की है, वो लगा देंगे 10.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा भी। 3.5 इंच पर आप एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद इस निशान को आप मिला लेंगे, इस निशान को भी मिलाएंगे। बाजू की गोलाई इनकी 11.5 इंच की है, वो आप रख लेंगे। और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ऊपर देना है, तो आप 7.25 पे इस निशान को लगा देंगे। यहाँ पे इस निशान को आपने इस तरीके से मिलाना होगा, ये मिला लेंगे। फिर यहाँ से आपको शेप देना है। देख सकते हैं शेप बिल्कुल ही आसानी से दीजिएगा। एक एक चीज़ को देखेंगे ध्यान से कि किस तरीके से शेप पड़ रही है, और उसके बाद आप ये कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से बाजू की कटिंग हो जाती है। गला चाहे जितना मर्जी डीप रखें, शोल्डर परफेक्ट तरीके से अगर कट गई तो समझ लीजिए कि कंधे कभी गिरेंगे ही नहीं। वो चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एक एक चीज़ को। तो इस कपड़े में देखिएगा थोड़ा सा जोड़ आता है, क्योंकि पन्ना कम होता है सर में। तो आप इस तरीके से कटिंग करके निकालेंगे। तो बाजू को इस तरीके से कटिंग कर दी जाती है। जॉइंट आता है थोड़ा सा, तो इसे मैनेज करेंगे और आप कटिंग करके निकाल देंगे इसे। आप देख सकते हैं बाजू की भी कटिंग हो गई है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे। आगे का पार्ट इस तरीके से निकालना होता है, जो आप निकालेंगे। तो देख लें, बाजू की कटिंग हो गई है, बैक फ्रंट सारे कटिंग हो गए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब बाजू काटेंगे तो ये पार्ट निकालना होता है, जो मैंने अभी निकाला है। इसे आगे की तरफ लगाएंगे, और फ्रंट का क्रॉसिंग जब भी आप निकालें तो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इस तरीके से निकालेंगे तो झोल कभी नहीं आता है, झोल नहीं आएगी। जो रिंकल आ जाता है इस जगह पे मुड्ढे के पास, तो वो इसी तरीके से आप निकालें, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना झोल आएगा और ना कंधे गिरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इनकी कटिंग करी हुई है।
और कैसे कटिंग हुई है देख सकते हैं। और बाजू की जो आर्म होल होती है, आर्म होल से बाजू का चौड़ाई 1 इंच बड़ा रखेंगे ताकि इजी चढ़ जाए और कहीं से आपको मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।